स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह, आपकी ऑटो वाले रिपोर्टर। 2022 के चुनाव को लेकर क्या कहता है पब्लिक का मूड, ये जानने के लिए हमारी चुनावी ऑटो और मेरी मौजूदगी है संगम नगरी प्रयागराज में। प्रयागराज ऐसा जिला जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा जिला है। देश दुनिया के तमाम लोग यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए आते हैं, लेकिन संतों की नगरी, संगम नगरी, धर्म नगरी क्या सोचती है 2022 के चुनाव को लेकर? 2022 के चुनाव में किस पॉलिटिकल पार्टी का पलड़ा कितना भारी होगा और कौन कौन से मुद्दे हैं जो यहाँ पर चुनाव में प्रभावी होने वाले हैं, ये जानेंगे हम प्रयागराज के अलग अलग हिस्सों में जाकर। आइए मेरे साथ मेरी ऑटो में। 2012 के चुनाव या इसके पहले हुए चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन यहाँ पर कभी भी संतोषजनक भी नहीं रहा, लेकिन 2017 के चुनाव में बीजेपी और अपना दल के गठबंधन ने बीजेपी को शून्य से शिखर पे पहुंचा दिया और 12 में से 9 सीटें बीजेपी के पास चली गई। 17 के चुनाव के बाद से 19 के चुनाव में भी यहाँ पे प्रदर्शन बीजेपी का काफी ज्यादा बेहतर रहा, लेकिन अब क्या 2022 के चुनाव को लेकर यहाँ की जनता सरकार की योजनाओं पर क्या मन बना रही है और बीजेपी के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है, ये जानने की कोशिश करेंगे हम। आप ये बताइए, अभी प्रयागराज में 2022 के चुनाव को लेकर क्या माहौल दिखाई दे रहा है? माहौल तो ये है कि बीजेपी 0 के बराबर आना चाहिए। अच्छा, क्यों? इसलिए कि इनका कार्य जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा, केवल इनकी ऊंची उड़ानें दिखती हैं। महंगाई पे इन्होंने कोई जोर ही नहीं दिया, न तो इन्होंने उसके बारे में सोचा कि जनता के ऊपर इतनी मार पड़ रही है, जनता सहन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। बेरोजगारी पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। भारत की स्थिति इतनी दयनीय होती जा रही है, आर्थिक स्थिति के बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। केवल इन्होंने जनता को झूठे वादे किए और झूठे वादे दिखाते गए, सपने कि आप लोग सपनों में खोए रहे। प्रयागराज में विकास कितना हुआ है बीते 5 साल में? विकास के नाम पे तो इनसे, बीजेपी वालों से खुद अगर पूछा जाए तो ये खुद नहीं बता पाएंगे कि मैंने विकास क्या किया। ठीक है, चलिए कुछ और लोगों की राय भी ले लेते हैं। आप ही बताइए, अभी 2022 के चुनाव को लेकर पलड़ा किसका भारी है, समाजवादी पार्टी या बीजेपी? नहीं, बीजेपी का पलड़ा भारी है और जो इन्होंने विकास किया है वो सब दिख रहा है। चौड़ी सड़कें हो गई और बढ़िया सुंदर पार्क हो गए, महिलाओं की सुरक्षा हो गई है, गुंडा राज खत्म हो गया है। 2022 के चुनाव को लेकर जब हम बात करते हैं तो हर पार्टी की ओर से अपना अपना दावा किया जाता है। प्रयागराज में ज्यादा काम किस पार्टी ने किया है? बीजेपी, मोदी, योगी। और आने वाले फ्यूचर के 20 सालों तक मोदी जी, योगी जी, बाकी और कोई पार्टी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम किया है। क्या और काम उनका किया? काम दिख रहा है। हाँ। अभी एक साथी बगल में खड़े थे आपके, वो कह रहे थे कि कोई काम नहीं हुआ है, कोई भी काम नहीं है, महंगाई पर जोर जो है चल नहीं रहा बीजेपी का, महंगाई बेतहाशा बढ़ती चली जा रही है। क्या ये मुद्दे बनने वाले चुनाव? महंगाई कहाँ बढ़ रही है? महंगाई कहाँ बढ़ रही है, आप ये बताइए। महंगाई कहाँ बढ़ रही है? भैया बात कर रहे थे रोड चौड़ीकरण का, तो जो रोड जो आपका चौड़ीकरण हो रहा है उससे विकास भी तो लोगों का हो रहा है। रोड अगर बड़ी होगी तो बड़ी बड़ी चीजें वहाँ पे आएंगी, सारी चीजें आप जान रही हैं, तो उससे जो ट्रांसपोर्ट का जो आवागमन है वो बढ़ेगा आपका, तो आपकी जमीन की कीमत, आपके मकान की कीमतें भी तो बढ़ रही हैं। इस चीज को भी तो आप ध्यान रखिए। बिल्कुल। क्या आपकी भी यही राय है कि बीजेपी ने यहाँ पे ज्यादा काम किया है या समाजवादी पार्टी की ओर से काम किया गया? मैडम, जो महंगाई पर रोक लगाएगा हम लोग उन्हीं के साथ में हैं। ठीक है, महंगाई पर रोक कौन लगाएगा? जो भी आएगा, जो सरकार हो, महंगाई पर रोक लगाएगा उन्हीं के साथ है। हाँ। बस तो मैडम, मुद्दा महंगाई का होगा, धर्म होगा, विकास होगा, सड़कों का चौड़ीकरण होगा या क्या होगा? इसलिए तो योगी जी हैं, सही है, योगी जी ने किया है काम, की ऐसी बात नहीं किया, लेकिन महंगाई पर रोक नहीं लगाया मैडम। अच्छा, अखिलेश जी या योगी जी? योगी जी, अखिलेश कुमार, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश कुमार यादव जी। गुंडा राज आपने देखा, पूरे उत्तर प्रदेश की आप देख लीजिए, जितने माफिया, जितने बड़े बड़े माफिया थे वो सब अंडरग्राउंड हो गए हैं या तो जेल के अंदर हैं। किसी और दूसरी सरकार ने ऐसा काम किया? नहीं किया। अच्छा, चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए भाई साहब, अभी चुनाव को लेकर प्रयागराज में आपको क्या माहौल दिखाई दे रहा है? अभी तक तो फिलहाल ठीक है। अच्छा, किसके पक्ष में ठीक है? मोदी जी ठीक है, मतलब रोड जो चौड़ी वगैरह करा दिए हैं, ये अच्छा बात है। लेकिन ये जो छोटे स्तर के लोग हैं इनके लिए क्या करें? सैलरी तो किसी की नहीं बढ़ रही छोटे स्तर की। तो फिर बताइए, बड़ी सैलरी क्यों नहीं बढ़ी? आज से 4 साल पहले प्राइवेट जॉब में लोग को 8,000 9,000 मिलते थे, आज 20,000 मिलते हैं, 15,000 मिलते हैं।
मिलते कि नहीं मिलते? जमीन जो 4 साल पहले जो लोग सर अगर जमीन खरीदोगे 4 साल पहले तो 500 रुपए गज खरीदे, आज 4 साल बाद उसको 10 लाख में बेचेंगे, लेकिन महंगाई वही रहनी चाहिए, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो यानी कि आपको लगता है कि महंगाई कहीं नहीं है मैम, आपके पास कमाई के सोर्स नहीं है। कहना है कि महंगाई नहीं है, इनका ये कहना है कि महंगाई बहुत ज्यादा है। आपके पास इनकम का सोर्स नहीं है, इसलिए आपको हर चीज महंगी लगती है। इनकम के सोर्स को बढ़ाइए, महंगाई खत्म हो तो जाए। इनकम का जो सोर्स है यानी कि जो रोजगार है, ये चुनाव में मुद्दा बनने वाला आपके हिसाब से? रोजगार कहाँ बेरोजगार है? रोजगार सबके पास है, उनके पास है, हमारे पास है। आदमी काम नहीं करना चाहता है, बेरोजगार बैठा है। ठीक है, सब रोजगार है, यहाँ कोई रोजगार की कमी नहीं है, सब रोजगार कर रहे हैं, सब पैसा कमा रहे हैं। हर हर मोदी, हर हर योगी। तो जिस चाय पर चर्चा के बाद और जिस चाय वाले का जिक्र बार बार हम करते हैं हर चुनाव में, और चाय की चर्चा से ही तय होता है चौराहे और नुक्कड़ों पर किस बार चुनाव कैसे आने वाले हैं, कैसे होने वाले हैं, किसके पक्ष में होने वाले हैं, तो चाय वाले बता रहे हैं कि मोदी और योगी। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया प्रयागराज में कि आपको लग रहा है कि मोदी और योगी? बहुत होगा मैडम, रजिस्ट्रेशन हो गया, 20,000 10,000 का लोन मिला है। अच्छा, आपको लोन मिला? जी। अच्छा, तो ये जो शॉप चला रहे हैं आप लोन से चला रहे हैं? नहीं, लोन से नहीं, इसके पहले था, लेकिन अगर जैसे 10,000 जरूरत पड़ी हाँ। तो कोई देने वाला था नहीं। अगर उसका अगर ले रहे हैं तो 1,000 ब्याज लगता है ना महीने में। उन्होंने 1 साल के लिए 10,000 दिया, उसको किस्तों में आपने भर दिया तो फिर 20,000 मिला। ये सब अच्छा, राशन वाशन मिला कोरोना का? सब मिलता है, राशन मिला, बिल्कुल। अच्छा, आपको भी लगता है भाई साहब की महंगाई पहले से ज्यादा है? नहीं, देखिए महंगाई तो बढ़ती रहती है। इन्फ्लेशन जैसे आप 2010 में देखिए तो पेट्रोल जो है 40 रुपये लीटर था, अब भाई पेट्रोल और डीजल पृथ्वी से खत्म हो रहा है तो वो तो बढ़ेगा ही। जो है किसी भी गवर्नमेंट का इस पे कोई कंट्रोल नहीं होता, धीरे धीरे बढ़ता है। क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ता है। जो है बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि इस बार पेट्रोल डीजल के दाम की बात की जाए या गैस सिलेंडर की बात की जाए तो ये मुद्दे प्रभावी होंगे, या एक मुद्दा है धर्म का, राम मंदिर का, 370 का, काशी कॉरिडोर का, ये मुद्दे ज्यादा प्रभावी होने वाले? चूंकि प्रयागराज संतों की नगरी इसलिए पूछ रही हूँ मैं। नहीं, देखिए क्या है कि अगर जो भी गवर्नमेंट डेवलपमेंट करेगी तो वो जीतेगी, सीधी सी बात है। और जो भी गवर्नमेंट आती है सब डेवलपमेंट करेगी, जो नहीं काम करेगा वो नहीं जीतेगा। जो है बीजेपी कितना काम कर पाई 5 साल में? हमें तो लगता है बीजेपी ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा काम किया है। जो है अगर ग्रोथ चाहिए, अगर तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सही रहेगा तो आने वाले टाइम में अपने आप लोगों को रोजगार मिलेगा। जो है अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही सही नहीं रहेगा तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? जो है भाई ट्रकें चलनी है, सारी चीजें चलनी है, तो रोड तो ज्यादा, इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा जरूरी है ना। तो बीजेपी ने इस पर फोकस किया है? हाँ, इस मामले में काम किया है। और देखिए जो लोग कहते हैं महंगाई बढ़ रही है, महंगाई देखिए हमेशा बढ़ेगी। हमें लगता है 2030 में 200 रुपया लीटर पेट्रोल हो जाएगा भाई, क्योंकि आप नौजवान है तो मैं रोजगार को भी लेके पूछ लेती हूँ। रोजगार के मुद्दा एक बड़ा मुद्दा, अखिलेश यादव भी इस मुद्दे को उठाते रहते हैं। रोजगार के मामले पे लगता है आपको बीजेपी ने काम किया है बीते 5 साल में? नहीं, रोजगार तो है, हम लोग खुद हम लोग करते हैं रोजगार। आप कहाँ काम करते हैं? हम बैंक में काम करते हैं। बैंक में काम करते हैं? हाँ, हाँ। ठीक है, तो आपको लगता है कि नौजवानों के लिए जो टैलेंटेड है उनको रोजगार में हाँ, मौके हाँ, मिल जो रहे हैं? जो मेहनत करेगा उसको आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जो है बहुत सारे साइलेंट वोटर जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं चुनाव की जीत हार में, और शायद इसीलिए बहुत लोग खुल के नहीं कहते हैं, इशारों में ही जवाब देते हैं कि आगामी चुनाव को लेकर उनका पलड़ा किस तरफ दिखाई देगा। फिलहाल हम सिविल लाइन चौराहे पर हैं और अब हम जाएंगे किसी और कोने में इलाहाबाद के, और यहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे कि उस इलाके में 2022 के चुनाव को लेकर किसके पक्ष में माहौल दिखाई दे रहा है। हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज के उस कॉफी हाउस में जिसका इतिहास भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, और बहुत सारे लोग यहां पर जुड़े हुए हैं हमसे बात करने के लिए। वैसे भी यहां पर सुबह से शाम तक लोगों की तादाद काफी ज्यादा होती है। जहां पर चुनावी बहस भी होती है तो पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा भी तय किया जाता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज की अगर बात की जाए तो 2022 के चुनाव को लेकर किसके पलड़े में ज्यादा जोर है वो देखना जरूर होगा। शुरुआत में आप ही से कर देती हूँ। अभी अगर बात की जाए 2022 के चुनाव को लेकर प्रयागराज में किसके लिए माहौल है? मेरे हिसाब से जो कॉमन पब्लिक चाहती है, जो सोचती है, सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जो कि बहुत ज़रूरी है। पिछली सरकारों के में जो भी माहौल बना हुआ था उससे हम सब अच्छी तरीके से परिचित हैं और हम सब समझ रहे हैं कि कैसे हालात बने हुए थे। आज के टाइम पे कम से कम ये चीज़ की तो सिक्योरिटी है कि हम खुलेआम घूम सकते हैं, महिलाएं, हमारी बहू बेटियां, बहनें, ये कहीं पे भी जा सकती हैं खुलेआम, कोई परेशानी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जनता भी चाहती है। आपको ठीक लगता है, है विमेन सिक्योरिटी एक बड़ा मुद्दा होगा, बहुत बड़ा सुरक्षा बड़ा मुद्दा होगा, या विकास और बाकी मुद्दे ज्यादा प्रभावी होंगे? विकास और बाकी मुद्दे भी बहुत प्रभावी होंगे मैम। ये चीज़ देखिए कि अभी कुछ दिन पहले ही ऐसा टीवी पे भी आ गया है, सब जगह घोषणा हो गई है, नए मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं,
कोविड के बाद की परिस्थितियों में और चीज़ें बढ़ाई जा रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है। वैसे ये तो कई बार का देखा गया है कि जब भी बीजेपी की सरकार आई है। अखिलेश यादव भी नए वादे और नए इरादों के साथ आगे बढ़ रहे हैं चुनाव में, और आपको लगता है कि प्रयागराज में उनका जलवा और जादू चल पाएगा, या प्रयागराज इस बार किस तरफ जाएगा? मैम, वादे और इरादे वो करने से साबित होते हैं। पब्लिक भी ये समझ गई है कि भाई जो कर रहा है उसे देखें, ना कि लेकिन जो वो कह तो रहा ये है। कहते कि 5 साल उन्होंने काम क्या फीता काटा आपने अपने कार्यकाल में 5 साल? नहीं, ऐसी कई परियोजनाएं और भी होती हैं जो शायद हमारे कार्यकाल में चालू की गई और फीता वो तो देखिए गवर्नमेंट का एक। ठीक है, कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। अच्छा, आप बताइए, अभी प्रयागराज में जब हम विकास की बात करते हैं, किस पार्टी ने यहाँ ज्यादा विकास किया? मैम, नो डाउट बीजेपी ने अच्छा काम किया है यहाँ पे, और बीजेपी लगातार कर भी रही है, चाहे एजुकेशन सेक्टर्स हो, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो, चाहे जो भी सेक्टर्स हो, हर सेक्टर्स में इन्होंने बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। चाहे वुमेन सिक्योरमेंट को लेकर के हो, वुमेन सिक्योरिटी को लेकर के हो, किसी भी सेक्टर में आप देखेंगे हर सेक्टर्स में इन्होंने अच्छा डेवलप किया है। कोविड को लेके ही समाजवादी पार्टी का ये आरोप रहा कि ऑक्सीजन की कमी से बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। सिलेंडर गिनवाया आपने तो उनका ये कहना कि सिलेंडर फ्री में दे दिया, उसके बाद भरवाने के लिए पैसे नहीं उनके पास। तो ये भी तो मुद्दे हैं, महंगाई का भी तो मुद्दा है जो जिस पर लोग चर्चा कर रहे हैं और परेशान भी हैं इससे। नहीं, मुद्दा तो ये लोग जबरदस्ती का बना रहे हैं, वो मुद्दे में नहीं आता है कि हमने आपको एक बार भोजन दे दिया तो पूरे जीवन भोजन आदमी देगा। खुद भी पढ़े लिखे लोग हैं तो स्वयं उसको बनाएंगे और कमाएंगे, गैस को भराएंगे। जो महिलाओं की आँख खराब होती थी, धुआं से दिक्कतें होती थी, वो सारी दिक्कतें तो दूर हो गई। आप बताइए, 2022 के चुनाव में जब हम बात करते हैं प्रयागराज के माहौल की, तो किसके लिए है माहौल? देखिए मैम, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं LLM का स्टूडेंट हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। भारतीय जनता पार्टी से इतनी निराशा है नौजवानों को, कारण है रोजगार और महंगाई। उत्तर प्रदेश में अभी तक जितनी परीक्षाएं हुई हैं माध्यमिक को छोड़ करके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा था, पहली बार हुआ, 4 पेपर आउट होने के वजह से पेपर कैंसिल करना पड़ा और BDO की परीक्षा हो गई, ज्वाइनिंग के बाद लोगों को कैंसिल करा दिया गया। और रोजगार के नाम पर यह सरकार जितनी फेल है उतनी कोई सरकार आज तक फेल हम लोगों ने नहीं देखी। और महंगाई, पहले भी पेपर आउट होते थे, लेकिन कभी कभी कहीं जगह नहीं सो होता था पेपर आउट हुआ, लेकिन आज पेपर आउट होता है तुरंत कैंसिल होता है। सर आप देखिए, आप कह रहे कि पेपर आउट हो गया तो कैंसिल भी कर दिया ट्रांसपेरेंसी के लिए। सुन लीजिए, पेपर आउट नहीं, सीट है, सुन लीजिए, सीट आप बीच में ना बोलिए। सीटेट जो है, सीटेट का पेपर अभी सुपर टेट जिसको कहते हैं, इसी इलाहाबाद में बिका का वो कैंसिल हो गया। आज नौकरी नहीं कर रहे हैं, चुप रहिए, आप अपना काम करिए। आपको लगता है रोजगार एक बड़ा फैक्टर होने वाला है? रोजगार और महंगाई, इस वजह से हम नौजवान कम से कम जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं रोजगार खोजते हैं, और जब डेलीगेसीज में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, महंगाई से प्रताड़ित है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है मानव जीवन के लिए। ठीक है, क्या आपको भी लगता है महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और इस बार चुनाव में बहुत सारे लोग महंगाई के मुद्दे पर ही वोट डालेंगे, या बाकी विकास या 370 राम मंदिर, कौशिक कॉरिडोर, ये मुद्दे प्रभावी होंगे ज्यादा? देखिए, पहले तो ये सरकार जो है लीक व्यवस्था पे चल रही है, इनकी सारी योजनाएं व्यवस्था पे लीक सारी व्यवस्थाएं लीक कर गई हैं। अच्छा, न परीक्षा बिल्कुल बह गया। इनके 2 कैबिनेट मंत्री खुद चुनाव हार रहे हैं इलाहाबाद से। 12 विधानसभा है, आप कोई सीट बता दीजिए जो ये चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि चुनाव हार रहे हैं? बिल्कुल चुनाव हार रहे हैं, 12 सीट पे कम से कम 8 सीट पे चुनाव हारने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग योजनाएं गिनवा रहे थे कि कोरोना काल में राशन वितरित किया गया, सड़कों को चौड़ीकरण किया गया, जिस कॉफी हाउस की हम रास्ते पर हैं वो रास्ता तक पहले बहुत खराब था, उसको ठीक कर दिया गया। कुछ नहीं ठीक हुआ है। अखिलेश यादव के सरकार में ठीक किया गया। हम अखिलेशवादी नहीं हैं, लेकिन जब जब कुंभ होता है, इलाहाबाद के लिए एक परियोजना है कुंभ, जब जब होती है तब तब इसका विकास चाहे जो भी सरकार रहती है अपने अपने बजट के अनुसार करती है। खुद मुख्यमंत्री मंचों से कहते हैं कि उनकी सरकार में 4.5 लाख से ज्यादा भर्तियां निकाली गई, और भर्तियां निकाली गई, लेकिन हुई कहाँ? 4.5 लाख में जो गिनाए हैं उसमें गिनाए हैं पिछली सरकार की भर्ती और उसके बाद प्राइवेट में जितना नौकरी दिए हैं। और सुन लीजिए जॉब, अरे यार तो बतियाया न जॉब होता है तो ज्यादा ना बोला। कुल मिला जुला के जो बात हम कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी की अगर हम तैयारी कर रहे हैं मैम, तो प्रॉपर वे में निकलना चाहिए। 4.5 लाख वैकेंसी खाली है, क्यों नहीं निकाल करके भरी गई?
और जो भरी गई उसको कैंसिल करा करके आप क्या दिखाना चाहते हैं? आप यानी कि परीक्षा नहीं करा पाए तो आपकी सरकार की नाकामी है कि वो नौजवानों की नाकामी है? पूरे प्रदेश का विकास हुआ है, इसको कोई नकार नहीं सकता, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मायावती हो, चाहे जो भी। हम लोग की इतनी साल उम्र हो गई, जितना विकास इधर हुआ है कभी नहीं हुआ इतना। बच्चों को पढ़ाइए, जितना विकास इधर हुआ कभी बच्चों को पढ़ाइए, दुकान बनाइए। विकास हुआ है मतलब आप मानते हैं योगी सरकार? विकास हुआ है, बिल्कुल विकास हुआ है, बिल्कुल विकास पूरा हुआ है। भ्रष्टाचार खत्म हुआ है मैडम। योगी सरकार में भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, गुंडों का राज खत्म हुआ है। और जो कह रहे हैं ना हमने कि जगह जगह जाके अन्न पहुंचाया है, 4 घर अन्न पहुंचाने से कोई मतलब, जो पूरा उत्तर प्रदेश दे रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश राशन दे रहा है, उसको देखिए, पूरा उत्तर प्रदेश घर घर वो राशन पहुंचा रहे हैं। 4 घर राशन पहुंचाने से कोई मतलब हुआ नहीं, हम 4 घर पूरा राशन पहुंचा दिए। देख सकते हैं आप कि प्रयागराज में वैसे तो 12 सीटें हैं, लेकिन 12 सीटों पर घमासान बेहद जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों की अपनी अलग अलग राय है, ये देखकर लगता है कि बहुत सारे मुद्दे इस बार प्रयागराज के चुनाव में प्रभावी होने वाले हैं। हालांकि पलड़ा किसका भारी होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, और प्रयागराज की जनता किसे चुनती है ये भी आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हम यहाँ से निकल के जाएंगे किसी और जिले में और जानेंगे वहां पर कि वहां पर क्या कहता है आगामी चुनाव को लेकर पब्लिक का मूड। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।